नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है, तो आज हम देर नहीं करेंगे और कहानी की तरफ बढ़ेंगे। ये कहानी राजन की है। राजन कोलकाता में अभी अभी जॉब लगी थी, तो वहाँ जाने की वो तैयारी कर रहा था। घर वाले भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि जॉब अच्छी थी और फैमिली का सबसे बड़ा लड़का था और उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। तो मम्मी पापा ने बोला कि बेटा अच्छे से काम करना और अपना ध्यान रखना, यहाँ की चिंता बिल्कुल न करना क्योंकि यहाँ मैं हूँ देखने के लिए। तुम बस अपना ध्यान रखना, अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि जिस लिए तुमने पढ़ाई की है अगर वही काम अच्छे से नहीं हुआ तो बेकार है पूरी ज़िंदगी। ये सब समझाकर उनके पिताजी उनको भेजते हैं वहाँ से और राजन जी चल देते हैं। ट्रेन का सफ़र था, लंबा सफ़र था, तो ट्रेन में बैठते हैं और कोलकाता पहुँच जाते हैं। अब कोलकाता पहुँचने के बाद अपनी कंपनी में जाते हैं, उन्हें जॉब का लेटर भी मिल जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ रहने की, इतना बड़ा शहर है और इतनी घनी आबादी है, ऐसे बड़े शहर में घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इनका एक दोस्त था, दोस्त क्या ऐसे बोल सकते हैं कि इनके गांव का था, लेकिन वो सालों से वहाँ रह रहा था। तो उसको ये फ़ोन करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई घर मिल जाए। तो वो बोलता है कि भैया इतनी जल्दी तो घर मिलेगा नहीं, अगर कुछ दिन की बात है, अगर 2-4 दिन की बात है तो आप मेरे घर में रह लो, मैं भी 2 लड़कों के साथ रहता हूँ और तुम भी रह लेना। तो वो कहता ठीक है अच्छा। तो ये अपना सारा सामान ले करके अपने उस दोस्त के यहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर टोटल 3 लोग थे और राजन के जाने के बाद 4 लोग हो जाते हैं। तो उनके यहाँ कोई बेड नहीं था, बस एक रूम था, एक किचन और बाथरूम जो था वो सबका कंबाइंड था क्योंकि और भी किराएदार थे, तो बाथरूम नीचे ही था। ऊपर सिर्फ एक कमरा और किचन था, तो ठीक था, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। लड़के लड़के हैं और ज़मीन पर बिस्तर लगा करके ये सब लेटते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मजबूरन, दिक्कत क्या, वो मजबूरन भी है तो एडजस्ट हो ही जाता है। तो वो तीनों दोस्त भी जॉब करते थे, तो वही रूटीन था। सुबह सभी लोग 9 बजे तक चले जाते थे और रात में वही कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, किसी किसी को 10 बज जाता था। तो सबका अपना अपना काम था। तो रात में जब लेटने की बारी आई तो सभी अपने अपने ड्यूटी से आ गए थे और खाना वाना खा करके बस लेटने लगे। तो राजन का जो गद्दा लगाया था वो एकदम दरवाजे के पास था और उसी के बगल में खिड़की लगी थी एक। वो खिड़की में दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ जाली लगी हुई थी। पुराना सा घर था इसलिए उसकी मरम्मत भी शायद हुई नहीं थी। तो अब मजबूरन राजन को वहीं किनारे लेटना पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं थी। वो लेटा था और सोचा था खिड़की से हवा भी आती रहेगी क्योंकि गर्मी का मौसम है। रात होती है और सब सो रहे थे, तभी राजन को ऐसा लगता है खिड़की के पास कोई खड़ा है और उसकी तरफ देख रहा है। राजन एकदम से उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखता नहीं है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो उनका एक दोस्त होता है, वो एकदम से आवाज़ देता है, कहता है राजन गेट मत खोलना। तो वो बोलता है क्यों, गेट क्यों नहीं खोलना है? वो कहता है बस ऐसे ही, गेट मत खोलना और चुपचाप सो जाओ, अगर बाथरूम जाना है तो बताओ, टॉयलेट जाना है। तो कहता है नहीं नहीं कहीं नहीं जाना है हमको। अच्छा, चुपचाप लेट जाता है वो। थोड़ी देर बाद राजन को फिर से महसूस होता है कोई खिड़की के पास खड़ा है। अब ये धीरे धीरे अपना चद्दर मुंह से हटा करके खिड़की की तरफ देखता है तो एक लड़की थी जो वहाँ खड़ी हुई थी और बहुत ही सुंदर लड़की थी वो। उसे देख करके ये एकदम देखता ही रह जाता है। धीरे धीरे ये खड़ा होता है तो देखता है वो लड़की अब जा रही थी और गली के दूसरे छोर तक वो दिखाई पड़ी। उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ी, अचानक से वो कहाँ चली गई। राजन अब उसको खिड़की से लटक लटक कर बहुत झांकने की कोशिश कर रहा था। जहाँ तक दिखाई पड़ा राजन ने देखा, लेकिन इतना देखा कि वो आधे रास्ते तक गई और वहीं से वो गायब हो गई थी। राजन को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आकर लेट जाता है।
अब सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी दिमाग में सिर्फ वो लड़की का चेहरा ही नज़र आ रहा था। किसी तरह उसको नींद आती है, सुबह उठता है और अपने दोस्तों को बताता है, तो उसके दोस्त कहते हैं तुमको तो लड़की ज़रूर दिखी होगी। सब मजाक करते हैं उसके साथ, लेकिन वो समझाने की कोशिश करता है, उसकी बात कोई नहीं सुनता है। अब धीरे धीरे दिन बीतता जाता है, शाम हो जाती है। शाम को आज राजन फिर सोच रहा था आज मैं उसको फिर से अच्छे से देखूंगा। तभी उसको वही रात के 12:30 बजे किसी के पायलों की आवाज़ आती है और ये समझ जाता है कि शायद वही लड़की है। अब ये दरवाज़ा धीरे से खोलता है और बाहर निकल जाता है। किसी को पता ही नहीं चलता है। बाहर जाता है तो वो लड़की जा रही थी और इसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी, ये भी देख रहा था उसको। अब ये उसके पीछे पीछे तक जाता है। वो लड़की कहाँ जा रही थी राजन को पता ही नहीं था। वो बगल में कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान था, वो उसे कब्रिस्तान तक ले गई थी और वहीं पर एक कब्र के अंदर उसको दबा दिया। राजन को होश ही नहीं था, ये बेहोशी था, उसके अंदर वो दबा देती है। और उसके बाद उसको तो पता नहीं है कुछ। उसके दोस्त लोग जब उठते हैं तो देखते हैं राजन नहीं है, तो राजन को ढूंढते ढूंढते ये सब जगह जाते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता है। तभी रोड के किनारे एक चाय वाला था, उसने बताया कि राजन भैया को मैंने इस तरफ जाते हुए देखा है, वो रात में अकेले जा रहे थे। मैं किसी काम से बाहर निकला था तो मैंने देखा था कि वो इधर जा रहे थे। तो ये लोग दौड़कर जब उधर जाते हैं तो देखते हैं कि उधर तो कब्रिस्तान है, उधर क्या करने गए हैं। अब जब उधर जाते हैं तो देखते हैं राजन का रुमाल वहाँ पड़ा हुआ था, इस एक कब्र थी उसके पास, और वहाँ कुछ भी नहीं था। तो देखते हैं एक ताजी कब्र बंद है मिट्टी से, उसको ये लोग खोदने की कोशिश करते हैं। और जब खोदते हैं तो देखते हैं राजन उसके अंदर था। ये तो भगवान का शुक्र था कि राजन की सांसें चल रही थी, पता नहीं कैसे, क्योंकि 2-3 घंटे हो चुके थे उसके अंदर। उसको अब तक तो कोई इतने टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता है। उसके दोस्त उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर उसको बचा तो लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिमागी संतुलन ख़राब हो जाता है। और उस दिन के बाद से वो पता नहीं क्या बातें करता है, किसी को समझ ही नहीं आता है, किस लैंग्वेज में बातें करता है ये भी नहीं समझ में आता है। बस ये वो लड़की के पीछे भागने लगता है, रात में जब भी मौका मिलता है उस लड़की के पीछे भागता है। और वो लड़की अब सबको दिख रही थी, कभी छत के ऊपर तो कभी नीचे, कभी रोड पर। राजन एकदम मेंटल हो चुका था, एक तरह से बोल सकते हैं। वो खाना नहीं खाता था, उसका शरीर एकदम दुबला पतला हो गया था। और ये सोचिए कि उसके शरीर में खून बिल्कुल नहीं था। डॉक्टर्स ने भी बोला था कि पता नहीं क्या हो गया है इसको, हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। बाद में गांव वही मोहल्ले के एक लोग थे, उन्होंने बताया कि आप लोगों के साथ शायद वो चुड़ैल की आत्मा है जो उसे परेशान कर रही राजन को, क्योंकि वो यहाँ भटकती रहती है और ऐसे ही लड़कों को अपना शिकार बनाती है जो नौजवान होते हैं। तो शायद राजन उसकी चपेट में आ गया है। तो इसके लिए तुम्हें मंदिर में जाना होगा, पुजारी जी से मिलना होगा, तभी वो ठीक होगा। ऐसे डॉक्टरों के चक्कर लगाने से वो ठीक नहीं होगा। तो इनके दोस्त उसको लेके मंदिर जाते हैं, पुजारियों दिखाते हैं, कई मंदिरों में जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अभी भी राजन की हालत उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी वो पहले हुआ करता था। हाँ, ये है कि अब वो घर ही में रहता है और चुपचाप बैठा रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है। और वो घर इनके दोस्त भी छोड़ चुके हैं और राजन भी अब वहाँ नहीं रहता है। ये लोग दूसरी जगह अब अपना घर लेकर रह रहे हैं। राजन की जॉब भी छूट गई है, तो अब वो अपने गांव चला गया है और गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। मम्मी पापा भी बहुत परेशान हुए थे, लेकिन फ़िलहाल धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ रही है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ लेकर मैं आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।